जब जब चुनाव आता है नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के सामने भीख समझ के देते हैं कि ये लो स्वीकारो तुम और तुम हमें वोट दो। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप जब चाहें भीख उठा के दे दें, जनता ले ले। आप जब चाहें पब्लिक के मुंह पे जूता मार दें, आप जब चाहें पब्लिक के मुंह पे ताला लगा दें, आप जब चाहें तब महंगाई कर दें, आप जब चाहें परिवहन के किराए बढ़ा दें, आप जब चाहें ट्रेन बंद कर दें, आप जब चाहें मणिपुर में हमला करवा दें, आप जब चाहें औरतों को सरेआम निवस्त्र करने का काम कर दें। तो भैया भारतीय जनता पार्टी से तन मन धन सब देख के हम थक गए हैं। अब इसको हमेशा के लिए हम अपने भारत से विदा करने के लिए सोच रहे हैं। और सोचना ही क्या है, हम जनता सोच लिए हैं। आप घोसी चुनाव में भी देख लीजिए, वहाँ भी जो है कांग्रेसी चुनाव जीत रही है, सपा जीत रही है। सपा ने समर्थन किया है कांग्रेस को, वो भी सोच अच्छी है। अगर धर्म की रक्षा किया है तो ग्वालों ने रक्षा किया है, ब्राह्मणों ने अगर गाय ली है तो ग्वालों से ली है। आज हमारे गौ कन्या ब्राह्मण का जो अपमान हो रहा है, आज तक मैंने ऐसे 9 साल में जो अपमान देखा है मैंने कभी नहीं देखा है। पहले तो आप भाजपा में थे, भाजपा को लेकर के मोदी जी जेंटलमैन और योगी जी बहुत बड़े देवता आपको दिखाई देते थे। ऐसा क्या होगा जो जिसका आपका हृदय परिवर्तन हो? हृदय परिवर्तन ऐसे कि मेरी बेटी मुझको कहती है कि पापा तुम आज इतने साल से भाजपा में जुड़े हो, तुमने अपना तन मन धन सब कुछ रुपया कह दिया, मम्मी का जेवर तक बेच के तुमने राजनीति की, इस राजनीति में तुम्हें क्या दिया? तो मैंने अपनी बेटे से कहा कि बेटा संगठन है, मुझे कोई ना कोई पहचान कभी न कभी देगी। लेकिन जब मुझको पता चला कि मैं केवल आता हूँ यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में कुत्ते के तरीके इधर उधर नाचा करता हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब मैं किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से या राष्ट्रीय मंत्री से या प्रदेश मंत्री से या प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करता हूँ अपने लिए, तो बस यही कहते हैं कि आप अभी और मेहनत करिए 20 साल। तो भैया मैं इतनी मेहनत किया हूँ, इतना संघर्ष किया हूँ, लाठियाँ खाया हूँ और लाठियाँ खा खा के मेरा बदन गया टूट। मैंने तन मन धन से भाजपा का अर्पण था, लेकिन आज मैं तन मन से कांग्रेस में अर्पण हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है और इनको धन वालों की ही आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये बनियों की सरकार है। ये कहते हैं कि हम बनेंगे तो सब बनेगा, अगर ये गरीब रहेंगे तो हम रहेंगे। ये अपने पार्टी कार्यालय में वीआईपी से वीआईपी कार्यक्रम करते हैं और मीडिया वाले से और जनता से कहते हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है, अंदर बैठ के कार्यालय के अंदर सारे शौक पूरे करते हैं अपने, और हम लोगों से कहते हैं मीटिंग चल रही है। बाहर आते हैं केवल कार्यकर्ता फोटो खिंचा सकता है पर कोई काम नहीं करा सकता है। हमें परिवहन में इतना महंगा हो गया है किराया कि हम चाहें अगर चारबाग जाना चाहें और चारबाग से फिर आके फिर जाना चाहें तो हम लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। नहीं तो आपने अचानक भाजपा से कांग्रेस में आने का जो फैसला किया है, कांग्रेस का कुछ ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे आप कांग्रेस में जो है आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कांग्रेस ये दिलचस्पी है कि देखिए मैं रायबरेली ज़िले से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ हमेशा माननीय सोनिया जी चुनाव जीती हैं और इस समय भी जो है हमारा रायबरेली लाइक नहीं करता है भाजपा को। मेरे एक अकेले लाइक करने से भाजपा को रायबरेली से ना जीत मिल सकती है ना विजय मिल सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे सब सोनिया का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रियंका का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं भी अपना एक वोट जो अभी तक व्यर्थ जाता था वो मैं अपना वोट किसी अच्छी पार्टी को, अच्छे नेता को दूँ। क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त नज़र दिखाई देते हैं? जी हाँ, मोदी जी ने इतनी नसीहत दे दी है, 10 साल में इतना एक्सपीरियंस दे दिया है राहुल को कि उसका प्रधानमंत्री बनना अब तय है। मोदी जी घंटा बजवा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, चिराग जलवा रहे हैं, अपना खुद साला पूरे देश के जितने देश मंत्री हैं सबसे मिल लो। अरे ज़मीनी स्तर आदमी से मिलो, उसकी मजबूरी को समझो। तुम एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री थे कि तुम देश में लाखों रुपए का कोट पहन के घूमने वाले प्रधानमंत्री बने। एपीजे अब्दुल कलाम थे बेचारे, उनका अगर बटन टूट जाता था तो वो अपने हाथ से अपने बटन लगा लिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अगर वो उनको बटन टूट जाता अपने हाथ लगा लिया करते थे। इनका तो कपड़ा पता नहीं कौन से देश से धुल के आता है, इतना महंगा। हमेशा जहाज में सफ़र करना, हर तरीके की टोपी लगाना और पब्लिक को हर तरीके की टोपी पहनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया काम है। और इनकी न टोपी पहनना चाहता हूँ न इनका टोपा पहनना चाहता हूँ, मैं केवल कांग्रेस का समर्थन करना चाहता हूँ। देश बचाओ और राहुल गांधी को लाओ।